Oh, Hello, good morning students. I am Anand Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today is now in class 7, in chapter 2, exercise 2.6. We continue क्योंकि जितना भी हमने पढ़ाया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले इस एक्सरसाइज में करवा चुके हैं, उसी के आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो बी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए क्लास 7th है, ठीक है। उस क्लास 7th में बच्चे डिस्कशन करते हैं और एक प्लानिंग करते हैं कि नहीं इस बार हम पिकनिक के लिए कहीं घूमने के लिए चलते हैं, या मान लीजिए वहाँ का मैनेजमेंट क्या कहता है कि चलो एक पिकनिक का टूर करवा देते हैं क्लास 7th वाले। तो उसमें से कुछ पैसा कलेक्ट किया, नहीं एक बच्चे का निर्धारित किया गया कि एक बच्चे ने मान लीजिए सपोज दैट यानी 100 रुपीज़ सबमिट करता है। कितने रुपये सबमिट करता है? एक बच्चा मान लीजिए 100 रुपीज़ सबमिट करता है, यानी वन स्टूडेंट कितना सबमिट करता है? तो 100 रुपीज़। अरे टोटल पैसा जो उनके पास सबमिट हुआ है, ठीक है, यानी उस क्लास 7th के बच्चों ने टोटल पैसा कितना सबमिट कर दिया? 2000 रुपीज़। कितना सबमिट कर दिया? तो 2000 रुपीज़। तो हमें ये बताना है, यानी ये टोटल मनी है, ठीक है, टोटल मनी, ठीक है, टोटल मनी इतना सेंड हो सबमिट हो गया। अब हमको बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उस टूर में, क्योंकि हमको ये नहीं पता है, ये पता है कि एक बच्चे ने इतना पैसा दिया, ठीक है, और टोटल कितना सबमिट हो गया ये पता है। हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे उस टूर में जाने वाले हैं, उस पिकनिक पे जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमको कितने पता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यानी 2000 से एक बच्चे द्वारा दिया गया पैसा कितना है? 100 रुपीज़। उसको डिवाइड करा देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल 20 ऐसे स्टूडेंट जो पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे रखा है? मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, और कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलरली वही कंडीशंस है, यानी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ पिकनिक, एक ग्रुप है जो स्टूडेंट्स का वो अरेंज करता है पिकनिक जाने के लिए। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इन 61 होल 1.2 रुपीज़, ठीक है। एंड द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज, यानी जो टोटल पैसा कलेक्ट किया गया या कंट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है? कितना हुआ था? 676 होल 1.2 रुपीज़। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ठीक है। तो टोटल मनी कितना इकट्ठा हुआ उसको लिखते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन मनी, टोटल कंट्रीब्यूशन मनी कितना हुआ? तो ये हुआ हमारे पास 676 होल 1.2 रुपीज़, ठीक है, इतना हुआ। ये क्या है? रुपीज़ में। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटर, यानी प्रत्येक स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड या कंट्रीब्यूट मनी, यानी प्रत्येक स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसा, तो इज इक्वल टू कितना है? 61 होल 1.2 रुपीज़, ठीक है। तो इनको एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? इनको पहले तो हम ये सब मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 1 15, ठीक है। फिर 6 2 जा 12, 12 1 13 प्लस 1 अपॉन 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1353/2, ठीक है। इसके बाद इसको भी ऐसे कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, ठीक, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 123/2, ठीक है, ये आ गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देयर ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are there in a group
are there in group। क्या करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू है यानी जो जितना पैसा सबमिट हुआ था, टोटल पैसा कितना सबमिट हुआ 1353/2 डिवाइड बाई कितना 123/2, यानी जितना पैसा क्या हुआ था सबमिट हुआ था उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यानी 1353/2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/123, ठीक है। 2 से 2 जाएगा, ठीक है। इसको कट करिए 1 जा, इसमें जब 1 जा ले जाएंगे तो कितना बचेगा 135 से 123 जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0। अब ये अगला नंबर क्या दे रखा है 3, तो अगला नंबर फिर से 1 टाइम जाएगा। तो ये जो आ जाएंगे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे 11 स्टूडेंट, ठीक है। उस ग्रुप में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 11 है, ठीक है। उस ग्रुप में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 11, ठीक है। थैंक यू। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, क्वेश्चन को यदि हम समझ पाएंगे तो कर ले जाएंगे, क्योंकि देखो जो चीज़ें तभी हमको पता चलता है कि हमारे लिए कठिन है या सरल है। क्वेश्चन जो हमको आता होता है वो हमारे लिए सरल हो जाता है, क्वेश्चन जो हमें नहीं आता होता है वो हमारे लिए कठिन होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, मार्कर ही नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है 162 1 अपॉन कितना 2 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो कितनी दे रखी है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखी है 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है। हमको निकालना है ब्रेथ, क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमको निकालना है। एरिया किसी रेक्टेंगल का दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ, और रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल होता है, ठीक। ये होती है हमारी लेंथ, और ये क्या होती है, ये होती है हमारी ब्रेथ, ठीक है। ये हमारी ब्रेथ होती है, और ये इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एरिया, ठीक है। ये जो अंदर वाला, तो ये एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी यानी चौड़ाई इसकी बतानी है हमको, ठीक है। तो फार्मूला लिखते पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए, ये सब मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 1 13, ठीक है। और फिर 2 1 जा 2 1 3। फिर से देख लेते हैं किस तरीके से, 2 2 जा 4 6 2 जा 12 1 3 2 2 जा 4 6 2 जा 12 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3, ठीक, प्लस 1 अपॉन कितना 2, तो कितना हो जाएगा 325/2, ठीक है। अगला अब यहाँ पे 16 3 जा होता है 48, यानी 50/2 मीटर, ओके। तो इस तरीके से कन्वर्जन भी आप लोग कर लोगे, ये मीटर स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया है ना। अब हम फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कौन बताएगा, तो इसी के आगे कंटिन्यू देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए लेंथ हमको दे रखी है, कितना दे रखा है, लेंथ 50/3, और हमको निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है, क्या निकालना है, ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है 325/2, ठीक है। अब हमको ब्रेथ निकालना है, क्या निकालना है,
तो ब्रीथ निकालना है, तो ये 325/2 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 50/3 तो क्या हो जाएगा? 325/2 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा 3/15। अब इसको जरा कट करिए, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से कट करिए तो 5 1 जा 5 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसको 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और इसके बाद में क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30 के बाद में इधर कितना बचा? 2 बचा। 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 30 65 आ गया। अब इसको फिर से कट करिए, 5 2 जा 10, ठीक। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 55, फिर 5 3 जा 55, 15, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा, इधर आ जाओ, तो 13 और 3 की मल्टीप्लाई यानी ब्रीथ क्या आ जाएगा? 13 और 3 की मल्टीप्लाई 39/4, ठीक है। अब हमको ब्रीथ निकालना है, तो ब्रीथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइड करा दो इसको भाई, 4 से 39 को डिवाइड कराएंगे तो 4 9 जा 36, कितना बचा? 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ये होता है क्वाइटेंट, ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, और जिससे जो डिवाइड कराते हैं वो नीचे ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मीटर। तो जो हमारी ब्रेथ आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल लिख भी सकते हैं, या ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 होल 3/4 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान समझते जाओ। क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपको अच्छे से समझ में आएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तो होते ही हैं, बस कंसंट्रेशन आपको है कि आप कितना समझ पा रहे हो उस चीज़ को लेकर के, और बार बार देखो तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज हो सकता ना समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिल्कमैन है, वन मिल्कमैन हैज़, तो एक मिल्कमैन है, मिल्कमैन, ठीक है। उसके पास कितना दूध है? क्वांटिटी ऑफ मिल्कमैन के पास कितना दूध है? मिल्कमैन उसके पास जो दूध है वो है 25 होल 1/, कितना? 5 लीटर, ठीक। अब इसके बाद में उसको कितने बोतल्स में फिल करना है? यानी एक मिल्कमैन है, उसके पास इतना लीटर दूध है, ठीक। क्वांटिटी ऑफ मिल्कमैन, या इस तरीके से हम कह सकते हैं, सपोज दैट कि एक दूध वाला है जिसके पास इतना लीटर दूध है, सिंपल वे में बताते हैं, ठीक। और उसको कितने बोतल्स में भरना है? 14 बोतल्स में भरना है, ठीक है। नंबर ऑफ बोतल्स फिल्ड, कितने बोतल्स में भरना है? 14 बोतल्स में भरा था, ठीक है। तो जो दूध आएगा वो कितना, यानी ईच बोतल्स में, यानी कैपेसिटी ऑफ द ईच बोतल्स, ये निकालना है। कैपेसिटी ऑफ द ईच बोतल्स, प्रत्येक बोतल की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कितना दूध उसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। 25 5 जा कितना होगा? 25 126/5 लीटर, ठीक। इसको डिवाइड कर दो, 126/5 डिवाइड बाई कितना? 14, और जिसके नीचे मान लीजिए 1, तो कितना हो जाएगा? 126/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/40, ठीक है। अब फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए। 14 1 जा 14, 14 9 जा 26, 126, ठीक। कितना बचा? 9/5। अब इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5, कितना बचा? 4, तो ये 4 ऊपर रहेगा /5, ठीक। तो ये इतना लीटर दूध जो है वो प्रत्येक बोतल में आएगा। कितने बोतल्स में उसको भरना था? 14 बोतल्स में भरना था, ठीक। 14 बोतल्स में भरना था,
तो एक बोतल में पूछ रहा था कितना लीटर दूध आएगा, तो 1 लीटर में इतना लीटर दूध आएगा, ठीक। और ये मिल्कमैन मतलब एक दूध वाला था, ठीक। तो एक दूध वाले के पास इतना टोटल दूध था, ठीक। तो समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इस तरीके से ये चैप्टर भी एंड होता है। और अब हम जब भी आएंगे नेक्स्ट, ठीक है, जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो चैप्टर 3 का मिलेगा, ओके। और वो जो आपका चैप्टर्स है वो क्या है, डेसिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। इस समय लॉकडाउन के चलते हुए आप लोग कंसंट्रेट होकर के यदि नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे तो क्या है इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, अच्छे से अपना वर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे होंगे, उनको क्या किस तरीके से करना है वो काम कर रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एंजॉयमेंट के तरीके से अपना सारा टाइम यूं ही गवा रहे होंगे कि यार अब तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं हमारे हिसाब से, ठीक। हम करें या ना करें कौन देखने आता है, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन बनिए और अपने आप स्वानुशासन का पालन करते हुए ईमानदारी से ध्यान दीजिए कि क्या सोचिए कि मैं क्या मेरे लिए ये सही है, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है। ये समय या ये टाइम जो निकल जाएगा वापस आपके लिए लौट करके आएगा नहीं, आएगा ना। तो इसीलिए कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए और करने का प्रयास करिए, क्योंकि समस्याएं तो हैं, समस्याओं का समाधान करना ही है, प्रॉब्लम्स को ही ये देखते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की ओर फोकस करेंगे, किस तरीके से इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।